हेलो दोस्तों। आज हम शैडो स्लेव की डार्क और मिस्टीरियस दुनिया में एंटर कर रहे हैं, जहां सनी की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली है। चलिए देखते हैं कैसे सनी अपने शैडो कोर समर को अवेकन करके एक नया जन्म लेता है। शैडो स्लेव, चैप्टर 16, रीबर्थ। सनी को अपने अंदर कुछ जागता हुआ महसूस हुआ। एक स्टार्टल्ड क्राई के साथ उसने अपना चेस्ट पकड़ लिया और अंधेरे में घूरने लगा, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आखिर हो क्या रहा है। वो फीलिंग दर्दनाक नहीं ही थी, पर ऐसी थी जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सोल को हिला कर जगा दिया गया हो, फिल्ड विद अ स्ट्रेंज न्यू एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी किसी बाहर के सोर्स से नियकर से नहीं बस आग सिक्स थी, बल्कि वो उसके अंदर से ही की निकाल रही थी, जैसे वो हमेशा से वही थी, बस सो रही थी। वो एनर्जी उसके वजूद के हर फाइबर में भर गई। सनी को अपने इमोशंस पहले से ज्यादा क्लियर और शार्प लगने लगे। फिर उसकी बॉडी भी बदलने लगी। उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके चेस्ट के सेंटर में एक मिनिएचर स्टार जल रहा हो। उसमें से हीट की लहरें निकाल कर धीरे धीरे उसके स्टमक और शोल्डर्स तक पहुंच रही थी, फिर आर्म्स और लेग्स तक, और फिर उसके हैंड्स और फीट तक। उस हीट के निश उसकी बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स रिबिल्ड और रिवाइटलाइज हो रहे थे। सनी फेल्ट लाइक ही वॉज बीइंग रीबॉर्न। वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग, फास्ट और हेल्थी हो रहा था। इट वॉज यूफोरिक। हर गुजारते सेकंड के साथ उसका ट्रांसफॉर्मेशन और भी प्रोफाउंड होता गया। सन्नी के दिल में एक नया कॉन्फिडेंस बैठ गया। वो अब कोई कमजोर, फ्रेल स्ट्रीट किड नहीं था। वो अब किसी के सामने इतना वल्नरेबल नहीं था कि कोई भी उसे बुली कर सके, जैसा पास्ट में होता था। उसके पावर्स अवेकन हो चुके थे, और फर्स्ट नाइटमेयर के हॉरर्स ने उसकी विल को टेम्पर कर दिया था। अब वो ऐसा इंसान था जिसे पंगा लेना मौत को दावत देना था। कुछ देर बाद उसके चेस्ट में जलता हुआ वो स्टार ठंडा हो गया। हीट की जगह एक सूदिंग कोल्डनेस ने ले ली। वो ठंडक सनी की पूरी बॉडी में फैल गई, सारे पुराने दाढ़ और डिस्कंफर्ट को मिटा दिया जो सालों से वहां जमा थे। फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ी, उसके ब्रेन तक और फाइनली उसकी आंखों तक। उसकी विजन अचानक डबल हो गई। उसे अब भी वो वॉइड दिख रहा था जहां एंडलेस स्टार्स का पैटर्न था, लेकिन उसे कुछ और भी दिख रहा था। एक साइलेंट, शांत गहरा समुंदर जिसे एक अकेला ब्लैक सन रोशन कर रहा था। अपनी पुरानी नॉलेज से सनी जानता था कि ये उसका सो कॉल्ड सी ऑफ सोल था, पर वो ये भी जानता था कि इसे दिखने में काफी अलग होना चाहिए था। सबसे पहले तो इसे थोड़ा ज्यादा लाइवली होना चाहिए था। ऊपर लटकता हुआ स्टार, जो उसकी सोल कोर का विजुअल रिप्रेजेंटेशन था, उसे ब्राइट लाइट के साथ जलना चाहिए था, सोल सी को एक वार्म, ब्लाइंडिंग चमक से भरते हुए। लेकिन सनी की सोल डार्क और लाइटलेस थी। दैट्स स्ट्रेंज। उसने उस ब्लैक सन की तरफ देखा। क्लोजली एग्जामिन करने पर पता चला कि वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट था। बस आसपास लाइट का कोई और सोर्स नहीं था, इसलिए वो स्टार अपने सराउंडिंग्स जितना ही डार्क लग रहा था। साथ ही यहां उसके अलावा किसी और को नहीं होना चाहिए था। आफ्टर ऑल, ये उसकी सोल थी। पर सनी को एक अजीब सा दार लग रहा था कि उसकी विजन के पेरिफेरी के बिल्कुल पीछे, अंधेरे में छुपे हुए कुछ शेपलेस फॉर्म्स लगातार मूव कर रहे हैं। वो चाहे जितनी बार सर घुमाता, उसे वो साफ दिखाई नहीं देते। फिर भी वो फीलिंग जा नहीं रही थी। इस पर और वक्त बर्बाद ना करते हुए सनी वापस ब्लैक सन की तरफ मुदा और फाइनली यूजे डू लाइट स्फीयर्स दिखे, जो उसके चारों तरफ ऑर्बिट कर रहे थे। काहे थे जैसे सोल कोर की ग्रेविटी में फेज हुए हों। उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई। ये उसकी मेमोरीज थिन, सिल्वर बेल और पपिटियर्स श्राउड। बाद में यहां ऐसे दर्जनों स्फीयर्स होंगे। अगर लक ने साथ दिया तो शायद एक दो एकोज भी मिल जाएं। स्पेल की आवाज ने अचानक उसे सी ऑफ सोल से बाहर खींच लिया। एवेकनिंग एस्पेक्ट एबिलिटी, दिस इज इट, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। सनी ने सोचा, डिवाइन एस्पेक्ट हो या ना हो, उसका इमीडिएट फ्यूचर उसकी पहली एस्पेक्ट एबिलिटी पर ही डिपेंड करता था। ड्रीम रेल्म में उसका रोल इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेसे होगा। अगर ये एक कॉम्बैट एबिलिटी हुई, तो वो खूनी बैटल्स में फ्रंट लाइंस पर नाइटमेयर क्रीचर्स के खिलाफ सबसे यूजफुल होगा। अगर ये सॉर्सरी से जुड़ी हुई, तो वो एक पावरफुल लेकिन फ्रैजाइल रेंज्ड फाइटर बनेगा।
अगर ये यूटिलिटी बेस्ड हुई तो वो ड्रीम रेल्म के पर्दे के पीछे होने वाले कामों का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेगा। यूटिलिटी एबिलिटीज की रियल वर्ल्ड में भी बहुत वैल्यू थी, जहां अवेकेंड लोग दुनिया को चलाए रखने के लिए कई टास्क्स करते थे। अगर वो लकी हुआ तो वो एक हीलर भी बन सकता था। हीलर्स बहुत रेयर होते थे और उनकी डिमांड हमेशा रहती थी। एस्पेक्ट एबिलिटी एक्वायर्ड। एस्पेक्ट एबिलिटी नेम शैडो कंट्रोल। सनी ने जल्दी से रुनेस समन किए। वो तुरंत अपनी नई एबिलिटी का डिस्क्रिप्शन देखना चाहता था, पर फिर उसने पहले अपनी ओवरऑल इंफॉर्मेशन पर एक नजर डालने का फैसला किया। नेम सनलेस। ट्रू नेम लॉस्ट फ्रॉम लाइट। रैंक ड्रीमर। शैडो कोर डॉर्मेंट। शैडो फ्रैगमेंट्स 12 आउट ऑफ 1000। व्हाट? ये क्या है? जहां सोल कोर का रैंक लिखा होना चाहिए था, वहां एक मिस्टीरियस शैडो कोर दिख रहा था। सनी ने आंखें झपकते हुए उसे देखा। उसने पहले कभी किसी के पास अलग तरह का कोर होने की बात नहीं सुनी थी। क्या वो इतना यूनिक था? ये एनिग्मैटिक शैडो कोर ही शायद वजह थी कि उसका सी ऑफ सोल इतना अजीब दिख रहा था। और उसने अपनी नजरें नीच की शैडो फ्रैगमेंट्स काउंटर को नोटिस करते हुए। यूजुअली वहां कंज्यूम्ड सोल शार्ड्स का इंडिकेटर होता था, मगर वो कहीं नहीं दिख रहा था। क्या मेरा क्या मेरा प्रोग्रेशन पाथ बाकी सब अवेकेंड से बिल्कुल अलग है? हाँ, ये आइडिया जितना एक्साइटिंग था उतना ही डरावना भी। किसी और के साथ रिसोर्सेज के लिए न लड़ना एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। ड्रीम रेल्म की ज्यादातर ह्यूमन सोसाइटी सोल शार्ड्स लेने के लिए ही बनी थी। अगर उससे इवॉल्व होने के लिए उनकी जरूरत ही नहीं है, तो ना सिर्फ वो तेजी से पावरफुल बन पाएगा, बल्कि वो पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट भी होगा। दूसरी तरफ उसे ये नहीं पता था कि ये शैडो फ्रैगमेंट्स कैसे मिलेंगे। हालांकि उसे किसी तरह 12 मिल चुके थे, तो जो कुछ भी उसे करना था वो फर्स्ट नाइटमेयर में पहले ही कर चुका था। मुझे इसे ध्यान से एक्सप्लोर करना होगा। इस फैसले से सेटिस्फाइड होकर सनी ने रून्स को स्टडी करना जारी रखा। मेमोरीज, सिल्वर बेल, पपेटियर्स श्राउड, एकोज, एट्रीब्यूट्स, फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडोज, एस्पेक्ट, शैडो स्लेव, एस्पेक्ट, रैंक, डिवाइन, एस्पेक्ट एबिलिटीज, शैडो कंट्रोल, एस्पेक्ट एबिलिटी। डिस्क्रिप्शन: आपकी शैडो बाकी शैडो से ज्यादा इंडिपेंडेंट है। ये एक इनवैल्यूएबल हेल्पर है। इसका मतलब क्या है? सनी ने अपनी सांस रोकी और डिस्क्रिप्शन को दोबारा पढ़ने लगा, पर उसी वक्त उसके थिक निच एक नया सेट ऑफ रून्स अपीयर हुआ। साथ ही स्पेल की आवाज उस काले वॉइड में गूंजी। ऑल पावर हैज अ प्राइस। यू हैव रिसीव्ड अ फ्लॉ। योर फ्लॉ इज। सनी ने वो रूनेस पढ़े और उसकी आंखें खौफ से फट गई। ओ नो, नो नो नो। अगर आपको सनी की ये जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां सनी के इस नए फ्लॉ का राज खुलेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।